मामा, मामा, क्या बात है मामा? एक अरसा हो गया मैंने आपको खुश नहीं देखा, बस इसी तरह उदास रहती है। जब कोई अपना आपको ऐसे भूल जाए जैसे उसकी जिंदगी में आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो कोई खुश कैसे रह सकता है मेरी बेटी? लेकिन मैं तो आपको हरगिज नहीं भूली। अरे मलिहा, तभी इसको भी साफ कर दिया करो बेटा। कहाँ हो? सॉरी पापा जी। इसको तो छोड़ो ना, भूलने की आदत ने मुझे जकड़ा हुआ। असर तुम पर हो रहा है। वो मैं अरे मैंने चाय का बोला था। चाय बाबा मैं भूल गई थी, बस अभी बना के लाती अभी ठहरो, 1 मिनट बनाना लाती हूँ। ठहर जाओ, ठहरो। ये फोन किसका बछड़ा? ये पढ़ना क्या नाम है? फराज अंकल की कॉल है। अच्छा फराज, ठहर जाओ। फराज साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें। अच्छा, भेज दे उस लड़के को, कोई मसला ही नहीं। जरूर, इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह। अपने फराज भाई थे वही। अरे वही जो मुख्तलिफ शहरों में मेरे प्रोग्राम अरेंज करते थे ना। कह रहे थे कि आपने बताया ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। क्या हुआ मेरी तबीयत को? मेरा मतलब, क्या कह रहे थे? किसी प्रोग्राम की बात कर रहे थे? प्रोग्राम ना, तुम्हारी माँ को मैके ले जाने का प्रोग्राम था ना। इस सुबह से नजर ही नहीं आ रही, कहाँ है तुम्हारी माँ? और कब से मुझे भूख लगी है, मैं भूख भूख बोली जा रहा हूँ, कोई खाना ही नहीं दे रहा मुझे। अच्छा आप आए ना, आप हाथ मुंह धो लें, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मैं हाथ मुंह धो लेता हूँ भाई। अपनी माँ को भी लेके आओ, ऐसे नहीं, मुझे खाना खाने में मजा नहीं आता। तो बोलो जल्दी आए, खाना खाएं, बहुत लेट हो रहा है। जब से वो प्रोग्राम मैनेजर फराज हमारी जिंदगी में आया, हमारे बाबा सबको भूल चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, बस उनके प्रोग्राम्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो उनमें बिजी रहते हैं। आखिर म्यूजिक उनका पैशन है। कभी हम उनका पैशन हुआ करते थे। एक बात कहूँ, पापा सबको भूल सकते हैं, शायद मुझे भी, लेकिन वो आपको कभी नहीं भुला सकते। यकीन है मुझे, इस बात का पूरा 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 यकीन है। अच्छा चलो ना मेरे साथ, मुझे ना कॉलेज के इवेंट के लिए स्टेप प्रैक्टिस करना है। मेरी हेल्प नहीं करेंगी? प्लीज। अरे मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। लेकिन मैं तो हूँ ना। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बहुत जिद्दी लड़की है ये। कहाँ से बुलाऊं मामा को? सब बहुत दूर जा चुके हैं। तो तुमने फैसला कर लिया? जाना तो पड़ेगा यार। पहला शख्स देख रहा हूं जो कुएं के पास खड़ा है, बच सकता है लेकिन फिर भी इसरार कर रहा है कि डूबेगा, कूदेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके डैड के पुराने मैनेजर को ढूंढा और फिर उसे कन्विंस किया कि मलिया के डैड से मेरे लिए बात करे। अब जब सब कुछ अलाइन हो गया है, मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? मैंने तुम्हें 4 साल यूनिवर्सिटी में इस मलिहा के वन साइडेड लव में तबाह बर्बाद होते देखा है, और वो तो जानती भी नहीं है कि उसके इश्क में डूबा ये कोई उबैद एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन अब वो मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेगी। मैं उसके घर जाके रहने वाला हूँ। यार उबैद, इतने सालों से नीचे हम इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तुम्हें कभी कोई तकलीफ हुई है?
तुम कितनी बार इस्लामाबाद गए हो अपनी फैमिली से मिलने इतने सालों में? बात ये नहीं है यार, इट्स जस्ट दैट आई नो हर। अगर मैं मुस्तकिल उसके सामने ना रहा तो उसका दिल नहीं जीत पाऊंगा। और मुस्तकिल उसके सामने रहे तो उसका दिल एक ब्लाइंड इंसान जीतेगा, ये वाला उबैद नहीं। तो और क्या करूं यार? व्हाट डू यू थिंक, इस हालत में अगर मैं उसके घर म्यूजिक सीखने के बहाने से जाता हूं तो क्या उसके डैड मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सिंपैथी देंगे, अपने गेस्ट हाउस में रहने की जगह देंगे? इस वक्त मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हूं, मुझे मजीद लेक्चर मत दो। ठीक है, मैं अपना लेक्चर उस दिन के लिए संभाल लेता हूँ। किस दिन के लिए? जिस दिन तुम कुएं में डूबे बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहे होगे। सुबह होते ही निकल रहा हूं यार। विश मी लक। सी या। अजीब बात, सुना था इश्क में लोगों की आंखें खुल जाती, ये बंद करने जा रहे। ये भी ठीक। अरे मैं तो हैरान हूं, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जो इतनी मोहब्बत रखते हैं। कमाल का लड़का है, फराज बता रहा है कि वो म्यूजिक लवर है। पापा आप मना करते हैं, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे कैसे मना कर दूं, जबान दे रखी है मैंने। खुद तो तुम्हें मौसीकी का शौक नहीं है, अब मैं किसी को सिखाऊं? बाबा अभी आपका इलाज चल रहा है। हाँ जानता हूं, आहिस्ता आहिस्ता सब भूलता जा रहा हूं मैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत भी बढ़ती जा रही है। अब तो दवाइयां भी भूल गई हैं कि उन्होंने मुझे ठीक करना है। इससे पहले कि मैं सब भूल जाऊं, मैं चाहता हूं कि अपने इस हुनर को किसी में मुंतकिल कर दूं, कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगा। राज बता रहा था कि वो लड़का नाबीना है, और तुम्हें भी तो नामुकम्मल लोगों की खिदमत करने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है तुम्हें। पापा मैंने आपकी बीमारी की वजह से कहा था, वैसे आपको कुछ याद नहीं रहता। आप किसी अजनबी लड़के को कैसे अपने घर में ठहरा सकते हैं? कौन अजनबी? जानती हो शहर की हालात कैसे हैं, इसलिए तो मैं प्रोग्राम करने ही जा रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारी अम्मा बात बात पे नाराज हो जाती है, और मैं भी जानता हूँ उससे मनाने का तरीका। 2 लुक़मे अपने हाथों से खिलाऊंगा, मान जाएगी। चलो जाओ बुला कर लाओ सर। नहीं बाबा, वो मामा को भूख नहीं है, तो चलिए ना हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर मामा के पास भी चलते हैं। तुम भी बहुत जिद्दी हो, अपनी माँ की तरह जल्दी नहीं मानती। मान जाओ ना, कुछ सीखने आ रहा है, मैं भी तो किसी को कह सकूं कि मैं उसका उस्ताद हूँ। वाकई उस्ताद। चलिए। हाँ ठीक है, चाय वरना ठंडी हो जाएगी, मुझे पता है। आपको कभी सब याद रहता है, कभी सब भूल जाते हैं। आपकी इस भूलने की बीमारी में किसी दिन आप मुझे ही ना भूल जाएं। अपने पराए इस रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुना